नमस्कार दोस्तों। एनटीपीसी एग्जाम्स में 20 जनवरी को पूछे गए जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो अभी तक एनटीपीसी आरआरबी रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं उसके हम आपको क्वेश्चंस करवाएंगे बिल्कुल फुल तरीके से। अच्छी तरीके से वीडियो को जरूर लास्ट तक देखेंगे, बहुत कुछ आपको वीडियो अच्छा लगेगा। चाहते हैं वीडियो को स्किप और बैक ना करें। स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपको वीडियो देखते ही मेरा हर क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। इससे रिलेटेड ही आपके एग्जाम में एनटीपीसी पूछे जाएंगे। हम चाहते हैं कि आप जरूर से मेरी बातों को सुने और लास्ट तक देखें। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स एक लाइक करके इसे शेयर भी करें और बताएं कमेंट करके वीडियो आपको कितना अच्छा लगा। स्टार्ट करते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए पूछा एग्जाम में आया था, टकला मकान रेगिस्तान किस देश में स्थित है? देखिएगा टकला मकान रेगिस्तान आपका चाइना में है। चीन आपका देश में जो स्थित है टकला मकान रेगिस्तान चीन में स्थित है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नंबर 2 कहता है प्लेटनरी मोशन का कानून किसने दिया था? क्या दिया है? प्लेटनरी मोशन का कानून दिया था जोहान्स कैपलर ने। किसने दिया? रखिएगा, प्लेटनरी मोशन का कानून किसने दिया था? जोहान्स कैपलर ने दिया था। क्वेश्चन रिपीट कर रहा है और नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में भी क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे इससे। अगर आप देखते तो आपको नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लेटनरी मोशन कानून दिया था जोहान्स कैपलर के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है जीके का कौन सी योजना के तहत मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान करती है? तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आप नाम सुने होंगे। उज्ज्वला योजना के तहत हर लोगों को, गरीब को, लोगों को जो है मुफ्त में फ्री में एलपीजी सिलेंडर दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, सिलेंडर किसमें दिया गया? जान लीजिए एलपीजी का फुल फॉर्म होता है आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दिया गया है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के द्वारा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता? देखिए पूछा है 2007 में, तो नोबेल शांति पुरस्कार से आपको परीक्षा पूछ लिया कर रहा है। तो नोबेल शांति पुरस्कार 2007 जीता है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी कि आईपीसीसी और अल्बर्ट अनाल्ड यानी कि एआई। ये जो है जीता है 2007 में नोबेल शांति पुरस्कार। और देखिएगा नोबेल पुरस्कार कुछ 6 क्षेत्रों में मिलता है। आपका रसायन क्षेत्र में रसायन, भौतिकी क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, और आपका मिलता है साहित्य क्षेत्र में और मिलता है शांति क्षेत्र में। कुल मिला के 6 क्षेत्रों में मिलता है नोबेल पुरस्कार। परीक्षा पूछ सकता है कितने क्षेत्रों में मिलता है नोबेल पुरस्कार, पूछ सकता है परीक्षा में आपको ऐसे भी इनमें से कौन सा जो है जो नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है, कर देगा वो गणित कर देगा, मारना होगा गणित आपको, तो ऐसे परीक्षा पूछ सकता है। तो इस तरीके से हम फुल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं हर क्वेश्चन को। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका आईपीएल से पूछ दिया है। आईपीएल 2020 के ऑरेंज कैप के धारक कौन है? देखिए केएल राहुल, जिन्होंने 670 रन मार के सबसे फर्स्ट पोजीशन 2020 में आईपीएल का ऑरेंज कैप खिताब प्राप्त किया था। ये देखिए खेल रहे थे किंग्स 11 पंजाब की तरफ से, कैप्टन थे। पूछ सकता है आने वाले आपके नेक्स्ट एग्जाम एनटीपीसी में कि आईपीएल के जो है पर्पल कैप किन्हें मिला था, तो आपको उत्तर करना होगा। कगिसो रबाडा को मिला था पर्पल कैप, उन्होंने 30 विकेट लिया था और ये थे दिल्ली कैपिटल्स की टीम से थे, ये भी आपको याद रखना है। और इस बार की मुंबई और इस बार के आईपीएल मुंबई इंडियंस ने खिताब अपने यहाँ नाम किया है रोहित शर्मा की कप्तानी में। 5वीं बार जो मुंबई इंडियंस ने ये खिताब अपने नाम किया है। तो किस टीम को हराया था? देखिएगा दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया था। पूछ सकता है फाइनल में जो है कैप्टन कौन थे? रोहित शर्मा जो है कैप्टन थे, उन्हें को मिला है मैन ऑफ दी मैच का अवार्ड भी। और ये मैच जान लीजिए हुआ था आपका यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, संयुक्त अरब अमीरात में ये आईपीएल मैच 2020 का आयोजन किया गया था। याद कीजिएगा 19 सितंबर को स्टार्ट हुआ था और जाके आपका 10 नवंबर को इसका फाइनल मैच हुआ था। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें बन सकता है। तो इसी कारण वीडियो जरूर देखा। और लेकिन इसमें जो है एकमात्र ऐसे प्लेयर थे जो 2 सेंचुरी मारा था, उनका नाम है आपका शिखर धवन, जो आईपीएल में 2 सेंचुरी को मारने का प्राप्त किए थे। पूछ सकता है लगातार 2 सेंचुरी किसने मारा था, तो वो होगा आपका शिखर धवन, जो खेलते हैं दिल्ली कैपिटल्स की टीम से। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, देखिए आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए ग से गिर, ग से गुजरात, देखिएगा आपका
ग ग जब भी पूछेगा गिर, दिमाग में रखना है ग ग, तो ग से गिर और ग से होता है गुजरात। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपका गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात की राजधानी है आपका गांधीनगर। और इसे याद रखना है आपको कि गुजरात में ही अहमदाबाद में स्थित है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई है 184 मीटर। वर्ल्ड सबसे ज्यादा ऊंचाई जो है स्टेच्यू, वो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टेच्यू बना है, जिनका 31 अक्टूबर को जन्म दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7 कहता है, देखिए 7 नंबर कहता है इंसानों को उनका वैज्ञानिक नाम किसने दिया था? तो कार्ल लिनियस ने इंसानों को उनका वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम दिया था, कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ दिया है कि श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन? देखिए आप कराते थे जब करंट अफेयर्स 2020 में, तो प्रत्येक तो आपको बताया करते थे हर देश का जो आता था नाम कि उसके राष्ट्रपति कौन है, उसके प्रधानमंत्री कौन है, संसद का नाम क्या है, उसका मुद्रा क्या है, राजधानी क्या है। देखिए पूछा है परीक्षा में, श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं गोताबाया राजपक्षे कौन है? तो गोताबाया राजपक्षे जो है श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। इस पर क्या करना है आपको, हर चीजें को याद रखना है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का काम करना है। तो श्रीलंका के कौन थे? जो गोताबाया राजपक्षे। पूछ सकता है प्रधानमंत्री कौन है श्रीलंका के? तो कहना होगा महिंद्रा राजपक्षे है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 कहा है, कौन सा जलमंडल मध्य आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है? तो बेरिंग स्ट्रेट यानी कि जल संधि जो है वो आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। पूछ सकता है इससे परीक्षा में कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। मेरियाना गर्त कौन सी महासागर में है? तो कहना होगा आपको मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10 कहता है, देखिए 10 पूछा गया था आपको कि गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किसने किया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन जॉर्ज विटेट के द्वारा किया गया था। क्या किया था? गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन जॉर्ज विटेट के द्वारा किया था। पूछ सकता है नेक्स्ट एग्जाम परीक्षा में गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, आपको कहना होगा मुंबई में स्थित है और इसका स्थापना 1923 ईस्वी में गेटवे ऑफ इंडिया का हुआ था। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 करके पूछा गया था आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट जो है भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आने वाले में पूछ सकता है कि भारतीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कहना होगा आपको सरोजनी नायडू थी, 1925 ईस्वी में बनी थी। पूछ सकता है आपको कि गांधी जी जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1924 में बने थे, बेलगांव जो कि कर्नाटक में स्थित है। इतना आप याद रखना है। राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कंप्यूटर सिस्टम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के खोजकर्ता कौन है? डेनिस रीची जो है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के खोजकर्ता डेनिस रीची हैं। आगे पूछ सकता है माउस का खोजकर्ता किसने किया था? आपको उत्तर करना होगा डगलस एंगलबर्ट ने माउस का खोजकर्ता किया था। पूछ सकता है डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? तो कहना होगा टिम बर्नर्स ली जो है डब्ल्यू के आविष्कारक हैं। पूछ सकता है आपको कंप्यूटर का मदर कौन है? कहना होगा लेडी एडा लवलेस जो है कंप्यूटर की माँ है। एक कंप्यूटर का वीडियो बना दिए हैं, वो देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहता है, 13 नंबर का था दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? द इंडियन ओपिनियन किसका किया था? द इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन जो है महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में किया था, द इंडियन ओपिनियन का। देखिए जब गए थे यहाँ से ना साउथ अफ्रीका, वो 1893 ईस्वी में, तो पत्रिका प्रकाशन किए थे, उसका नाम था द इंडियन ओपिनियन। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। कहता है 2020 में आरबीआई के गवर्नर कौन रहे? तो शक्तिकांत दास जो है आरबीआई के गवर्नर हैं। जान लीजिए, पूछ सकता है आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। पूछेगा बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? कहना होगा आपको आरबीआई को। आरबीआई का मुख्यालय आपका मुंबई है और आरबीआई का स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को आरबीआई का स्थापना हुआ था और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पूछ सकता है शक्तिकांत दास कितने नंबर के आरबीआई गवर्नर? रखिएगा 25वें नंबर के शक्तिकांत दास आरबीआई के गवर्नर हैं। इसके पहले आपके जो है उर्जित पटेल थे 24वें नंबर के, और उसके पहले थे आपका
23वें नंबर के रघुराम राजन थे। तो अभी याद रखिएगा, वर्तमान में पूछा गया, इसके पहले भी पूछ सकता है कि इसके पहले जो है शक्तिकांत दास से पहले कौन थे, आपको कहना होगा उदित पटेल, जो कि 24वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर थे। जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 14 से। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत हैं। पूछ सकता है नीति आयोग के जो है अध्यक्ष कौन होते हैं? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी, जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। पूछ सकता है सीईओ का फुल फॉर्म क्या होगा? कहना होगा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है आपका सीईओ का फुल फॉर्म। तो नीति आयोग का आपका स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुआ था। नीति आयोग का पूछेगा पुराना नाम, तो कहना होगा नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था, जो कि उसका योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 16 कहता है, देखिए उसमें पूछा गया था आपका कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? रखिएगा रूस से लिया गया है। आपका मौलिक कर्तव्य रूस देश से लिया गया था। और मौलिक कर्तव्य जो आपका भाग 4A में है। ठीक है, आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका याद रखिएगा ये आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में बीच है, जो कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था आपका नंबर 17 है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसने लिखी है? देखिए राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, पहला राष्ट्रपति थे इंडिया के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका कार्यकाल था 1950 से लेकर 1962 तक के बीच में राजेंद्र प्रसाद ने जो है कार्यकाल किए। तो इंडिया डिवाइडेड के पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद हैं। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कौन सा देश ब्रिक्स का सदस्य नहीं? याद रखिएगा श्रीलंका है। और जान लीजिए, देखिए ब्रिक्स का फुल फॉर्म होता है BRICS। अब देखिए बी से हो गया आपका भारत, आर से रसिया, सी से हो गया, बी से ब्राजील, आर से रसिया, सी से चाइना, आई से इंडिया और एस से साउथ अफ्रीका। तो पूछ सकता है इनमें से कौन सदस्य नहीं है? देखिए श्रीलंका इसमें साफ करने, याद रखिएगा ब्रिक और साउथ अफ्रीका को जोड़ा गया है 2006 ईस्वी में। तो देखिए ब्रिक्स होता है इसका फुल फॉर्म। आपको ब्रिक्स का पूछ सकता है फुल फॉर्म, रखिएगा ब्रिक्स 5 देश से बना है, ब्राजील, रसिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कहता है विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है? देखिए ब्राजील जो है सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश ब्राजील देश है। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 नंबर कहता है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मुख्यालय कहाँ पे है, किसमें है? तो कहना होगा लॉस बेनोस फिलीपींस में। देखिए अंतर्राष्ट्रीय पूछा गया आपको, इंटरनेशनल पूछ सकता है कि भारतीय चावल माने कि आपका अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कहना होगा कटक में जो है चावल का अनुसंधान संस्थान है। पूछेगा आलू का संस्थान कहाँ है? तो कहना होगा आपको शिमला है। तो क्या है, किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो आपको जवाब देना है। पूछेगा वन के बारे में, कहना है आपको देहरादून में है। पूछे सड़क के बारे में, कहना होगा नई दिल्ली में है। पूछेगा वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो लखनऊ कहना होगा आपको। ठीक है, भारतीय लाभ पूछे संस्थान कहाँ है? तो कहना होगा रांची है आपको। खनन संधान संस्थान कहाँ है? तो कहना होगा धनबाद है। तो जानकारी मिल जाता है आपको और भी तरह से इसके बारे में क्वेश्चंस को। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है अंत्योदय योजना कब शुरू हुई थी? 2000 ईस्वी में अंत्योदय योजना स्टार्ट हुआ था 2000 ईस्वी में। ये खाना को जो है मजदूरों को भोजन मिले उसके लिए, अनाज के लिए अंत्योदय योजना 2000 में स्टार्ट किया गया था और मनरेगा 2006 में स्टार्ट किया गया था। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 नंबर कहता है, देखिए पूछा गया था परीक्षा में लक्षद्वीप की प्रमुख भाषा क्या है? देखिए मलयालम है। लक्षद्वीप की प्रमुख भाषा मलयालम है। पूछ सकता है केरल का प्रमुख भाषा, तो कहना होगा मलयालम आपका केरल का प्रमुख भाषा है। महाराष्ट्र का कहेगा तो मराठी आपका जो है प्रमुख भाषा है महाराष्ट्र का। पश्चिम बंगाल का कहा जाएगा तो बंगाली जो है वहाँ का प्रमुख भाषा है। ठीक है, उसी तरह आपको झारखंड में पूछेगा तो संथाली यहाँ का जो है देखिए प्रमुख भाषा है। इस तरह क्या है कि आपको परीक्षा में किसी भी भाषा से परीक्षा पूछ सकते हैं। देखिएगा भाषा का जो है भाग 8 में वर्णन है और हिंदी भाषा का प्रचलन जो है अनुच्छेद 343 में वर्णित है। हिंदी भाषा का जो वर्णित अनुच्छेद 343 में, और ये भाग 8 जो है हिंदी भाषा के बारे में बताती है। कुल मिला के 22 मान्यता प्राप्त अभी भारत में भाषाएं हैं। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 3 कहता है देवकी नंदन खत्री ने
कौन सी पुस्तक लिखी थी? दो देखिए, चंद्रकांता लिखी थी, देवकीनंदन पुस्तक लिखी थी, चंद्रकांता के द्वारा लिखा गया था। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की और पूछा गया था परीक्षा, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया, रखिएगा। अमेरिका का एक और नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये देखिए मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका देश से, और ये जो है देखिए आपका भाग 3 में वर्णित है। मौलिक अधिकार पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार किस भाग में, कहना होगा भाग 3 में है। याद रखना है ये भी आपको, अनुच्छेद आपका 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णित किया गया है। ये भी आपको समानता का अधिकार बोलेगा अनुच्छेद 14 में करना होगा, अस्पृश्यता का अधिकार कहेगा अनुच्छेद 17 में करना होगा। इतना आपको याद रखना है। धन स्वतंत्रता का अधिकार कहेगा अनुच्छेद 25 करना है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, देखिए दर्रा से क्वेश्चन पूछा गया है आपको, क्या कहता है बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में आपका बनिहाल दर्रा जो स्थित है वो जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग दर्रा कहाँ है? तो भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वैज्ञानिकों में से कौन परमाणु बम से संबंधित नहीं है? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर हैं। याद रखिएगा ये ऑप्शन के अनुसार पूछा गया था कि कौन संबंधित नहीं है, तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर परमाणु बम संबंधित नहीं है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 पूछा था क्वेश्चन आपका, ट्राइडस के सिद्धांत का विकास किसने किया? जोहान डोबेरिनर ने किया था। ट्राइडस के सिद्धांत का विकास जोहान डोबेरिनर के द्वारा किया गया था। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 कहता है, कैल्शियम ऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा COA के नाम से जाना जाता है, इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। पूछ सकता है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या फॉर्मूला होगा? देखिएगा CaSO2 होता है। ठीक है, देखिए खाने सोडा को बोलते हैं, देखिए बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने सोडा को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये परीक्षा में आगे पूछ सकता है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन देखिए पूछ आपका है, कौन से रीट नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी गिरफ्तारी की सुरक्षा करता है? उसका नाम देखिए है बंदी प्रत्यक्षीकरण। जो है वो रीट ऐसा है, नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता गिरफ्तारी की सुरक्षा करता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 कहता है, कौन सा कंप्यूटर में वीडियो फाइल प्रारूप का विस्तार नहीं है? तो JPEG में जो है आपका वो विस्तार वीडियो फाइल का नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा से इसको मारना था। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है जी कि जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत के किस शहर में UNEP का कार्यालय स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारत का कौन शहर में UNEP का कार्यालय है? तो नई दिल्ली में स्थित है UNEP का कार्यालय। और नई दिल्ली के प्रेजेंट टाइम में जो है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखिए आपका, महात्मा गांधी ने BHU में अपना भाषण कब दिया? 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने BHU में भाषण दिया था। इसका फुल फॉर्म आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है था इसका फुल फॉर्म, जो कि आपका स्थित है यूपी के बनारस शहर में। आप याद रखिए, याद यहाँ जब स्थित है वाराणसी बनारस में, तो बनारस पूछे कौन नदी किनारे स्थित है? तो बनारस आपका गंगा नदी किनारे स्थित है आपका बनारस शहर। तो भाषण कब दिया था महात्मा गांधी? 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने भाषण दिया था। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन देखिए आपको नृत्य पूछा गया है, यक्षगान नृत्य किससे संबंधित है? देखिए कर्नाटक संबंधित है। यक्षगान नृत्य आपका कर्नाटक से संबंधित है। नौटंकी पूछेगा तो कहना होगा यूपी संबंधित है आपका नौटंकी। और पूछेगा राउफ आपका तो कहना होगा जम्मू कश्मीर से आपका राउफ संबंधित है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 34 नंबर कहता है आपका, देखिए सामूहिक संरक्षण कानून को किसने शामिल किया? डाल्टन के द्वारा शामिल किया गया था। सामूहिक संरक्षण कानून को शामिल किया था डाल्टन के द्वारा किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 की ओर कहता है आपका, उस्ताद अहमद लाहौरी ने किस स्मारक का निर्माण किया? ताजमहल निर्माण किया। याद रखिएगा उस्ताद अहमद आलोरी ने ताजमहल का निर्माण करा। और पूछेगा ताजमहल कहाँ है? तो कहना होगा यूपी के राज्य के एक आगरा में है ताजमहल। और ताजमहल में जो है किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था ताजमहल को। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ट्रिटिकम वल्गरे जो है गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? ट्रिटिकम वल्गरे है। पूछेगा मानव का तो कहना होगा होमोसेपियंस जो है मानव का है। तो एक बार क्या कीजिए आप लोग जितने भी वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में,
आपको मिल जाएगा जीके ट्रिक में, आपको साइंटिफिक नेम का वीडियो अब हम बनाए हैं वहाँ ट्रिक के साथ, वहाँ वीडियो देख सकते हैं कि किस चीज का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो गेहूं का पूछा गया तो ट्रिटिकम वल्गरे गेहूं का साइंटिफिक नेम है। आज द नेक्स्ट क्वेश्चन 37 की ओर। समझ गए कि वो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर जनक कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर कहता है आपका मूर्तियों का फ्रेम किसका बनाया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है CSO4 डॉट हैप H2O। क्या होता है? CSO4 डॉट हैप H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। ये मूर्तियों का फ्रेम बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 39 नंबर का है, जज नंबर। इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है लियोन फ्रांस में स्थित है। इंटरपोल का मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। पूछ सकता है ये यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूएनओ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। आइए आते नेक्स्ट क्वेश्चन की। यूएनओ का स्थापना हुआ था 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 नंबर कहता है जलीय घोल में, देखिए 40 नंबर कहता है आपका जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है, तो पीएच स्केल का किया जाता है। कैसे किया जाता है? जलीय घोल में हाइड्रोजन आयन का सांद्रता मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। अब पूछ सकता है परीक्षा में कि पीएच का फुल फॉर्म क्या होगा, तो पीएच का स्केल का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है आपका फुल फॉर्म पीएच स्केल का पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसको किसने खोजा था, तो सारांशक द्वारा से खोजा गया था। रखिएगा पीएच स्केल खोजा गया था, सारांशन के द्वारा खोजा गया था, सारांशन के द्वारा पीएच स्केल को खोजा गया था। तो आपका याद रखिएगा, आप जो है शुद्ध जल का होता है पीएच मान 7 होता है, और ब्लड का होता है पीएच मान खून का 7.4 होता है। ये भी आपको रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की और। क्वेश्चन 41 कहता है इसरो के बारे में पूछा गया है। इसरो हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा रहे हैं इसरो से। इसरो में ने किस अंतरिक्ष केंद्र से 2019 में EMISAT इमिसेट के साथ मिलकर 28 उपग्रह लॉन्च किए थे, उसका नाम था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। किसने किया था? इसरो ने किया अंतरिक्ष केंद्र से, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के साथ मिलकर 28 उपग्रह लॉन्च किए थे। इसरो का होता है फुल फॉर्म आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो का मुख्यालय आपका बेंगलुरु, जो कर्नाटक का राजधानी है बेंगलुरु, वहां स्थित है आपका इसरो का मुख्यालय। अब देखिएगा इसरो का स्थापना हुआ था आपका 15 अगस्त 1969 ईस्वी को इसरो का मुख्यालय आपका स्थापना हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। आज का देखिए लास्ट क्वेश्चन 42 है नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया। परीक्षा पूछ सकता है आपको नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश से लिया गया है, तो आयरलैंड देश से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। और ये आपका भाग 4 का ए में स्थित है, और ये वर्णित किया गया अनुच्छेद 51(1) में वर्णित किया गया है नीति निर्देशक तत्व को, जिसका आयरलैंड देश से लिया गया है। तो 42 के साथ साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट डीपली क्वेश्चन करवा ताकि आने वाले नेक्स्ट एग्जाम में आपको कोई तरह का परेशानी ना हो। ओके फ्रेंड, तब तक के लिए आपको थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।